4 दशक तक कांग्रेस में रहे, मुख्यमंत्री पद के लिए तरसते रहे और अपनी बेबाक राय जनता के सामने रखने वाले चौधरी साहब के नाम से मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डूमरखां अब दोबारा से अपने पुराने घर में आने वाले हैं। उनका मानना है कि जहां सहमति और असहमति की परिभाषा में फर्क न हो और जहां प्राथमिकी शिक्षा दीक्षा कांग्रेस में हुई हो, उनका भाजपा में समायोजित हो जाना संभव नहीं है। वीरेंद्र सिंह गंगाना गांव में अपने समर्थक और पूर्व सरपंच रहे सिकंदर की माता की तहरवी पर पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ध्यान रहे कि वे अपनी ही पार्टी के एक नेता से नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी चाहत है कि उनका साथ देने वाले हजारों लोगों के साथ वे रैली करके ही शामिल हों। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को चुनाव कहां से लड़वाया जाएगा, इन तमाम सवालों के क्या जवाब दिया, सुनिए। बातें दो हैं। अगर 2-3 लाख आदमियों से ज्वाइन करवाना है तो हमारे हरियाणा में आके रैली मैं करूँगा वहाँ, और हमारे 1000-2000 साथियों से करवाना है तो फिर दिल्ली में भी कर सकते हैं। ये कंडीशन आपकी है? और क्या आपकी है? कंडीशन नहीं है, ये मेरे ऑप्शन है। ये मैंने उनको ये कहा कि आप अगर बड़े स्तर पे एक रैली के रूप में हमारे साथियों से जुड़ाने की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं तो वो है, और नहीं तो हम दिल्ली में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तो कम से कम 17,000 हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने उस दिन हमारे साथ ज्वाइन किया था। अब मैं अकेला जाके या 10-20 लोगों को साथ लेके जाके कहूँ कि मैं आ गया, मैं ज्वाइन करो, तो जो साथी हैं वो तो ये कहेंगे भाई हमारे को छोड़ दिया। तो इसलिए सब हम इकट्ठा होके दिल्ली में, उसका साइज छोटा होगा, 1000-2000 हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में, बाकी बाहर अगर हरियाणा में करेंगे तो 2 लाख की हाजिरी में हमारी कांग्रेस में वापसी होगी। कब तारीख रखी गई? हाँ, कोई समय रखा गया तारीख? मैंने बताया ना, मैंने 10 दिन पहले ये दोनों बातें कही हैं। अब कांग्रेस हाईकमांड को ये फैसला करना है, नंबर 1 कि वो दिल्ली में कराएंगे या हरियाणा में। नंबर 2 जो आप करें तारीख, वो भी वही निश्चित करेंगे। बाकी ये बात ज़रूर है कि अभी हरियाणा का चुनाव बहुत 2 महीने हैं, तो इसलिए शायद वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ का टिकटों का निर्णय जल्दी हो जाए, तब ये करें जो भी करना है। मेरा मतभेद इस बात से था कि आपको भी पता है कि मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया गया था शपथ ग्रहण समारोह में, और मेरे हज़ारों साथी वहाँ पहुँच गए थे। उसमें जो बाधा हुई उसका एक बड़ा कारण था कि मैंने, हालांकि मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया था और कोई ये भी नहीं था कि कोई नाराज़गी थी, लेकिन ये था कि मैंने ये कहा कि मेरे जो साथी हैं उनमें एक भावना है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी में मेरा स्थान था, ये जो किस्सा हुआ कि शपथ ग्रहण से 5 घंटे पहले मेरे को कहा गया कि आगे देखेंगे, इससे मेरे साथी भी आहत हैं, मैं भी, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन आपको ये बताऊं कि 10 साल के मेरे जो बीजेपी का कार्य था, मैंने कभी भी हमारे जो नेता, चाहे राजीव जी थे, चाहे सोनिया जी थी, और चाहे दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता थे, मैंने जो एक सभ्य राजनीति होती है उस स्तर को बना के रखा, कभी घटिया बात अपने नेताओं के बारे में नहीं की। और आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं भाजपा छोड़ के बीजेपी में जाऊंगा तो भाजपा के नेताओं का भी वही सम्मान है। ये राजनीति नहीं है कि आप दूसरी पार्टी में जाओ तो पहले को गालियां बकना शुरू कर दो। इसी राजनीतिक सोच के कारण प्रजातंत्र में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लोगों में ये हुआ कि भाई ये राजनीतिक लोग तो आज कहीं हैं, कल कहीं हैं, पहले जिस पार्टी में जाते हैं दूसरी को गालियां देते हैं। इस प्रथा को प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को नुकसान होता है।
कार्यक्रम की बात करो, आप अपनी सोच की बात करो। भाजपा में तो एक और मुसीबत भी है ना, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये कहते हैं सारे कार्यकर्ता बराबर। मैंने कहा भाई 52 साल लगाए राजनीति में, मेरे साथी हजारों हैं, मैं अपने आप को कार्यकर्ता तो समझूं, लेकिन ये ना समझो कि मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूं। मेरे साथ मेरी विचारधारा है, मेरे अपनी सोच है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ना कुछ जिनको मैं कहता हूँ ना कि विचारधारा के साथ साथ जो प्रजातंत्र में एक सिस्टम है, उस सिस्टम में विचारों की आज़ादी, वो प्रजातंत्र को मजबूत करने में सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विचारों की आज़ादी नहीं होगी, इसीलिए मैं एंटी डिफेक्शन एक्ट को ठीक नहीं मानता। एंटी डिफेक्शन एक्ट का मतलब है आप वोट देने के लिए तो ठीक है, ताकि इधर से उधर पार्टियों में सरकारें ना गिरें, समय से पहले इलेक्शन ना हो, लोगों का पैसा ना खर्च हो, लेकिन कम से कम असेंबली में, पार्लियामेंट में एक आदमी के अपने विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति अगर कोई करता है और पार्टी ये कहती है कि आपने तो अनुशासनहीनता कर दी, मैं नहीं इसको मानता। अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो सबसे बड़ा प्रजातंत्र में हमारा हक है। कि मेरा बेटा इस देश में अकेला एक ऐसा वाहिद मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद है, जो बहती धारा से उल्टा तैरने का आया है, और अकेला बीजेपी में उसकी टिकट नहीं कटी थी, बाकी भी आए, 3-4 की टिकट कटने के बाद कांग्रेस में आए। लेकिन मेरा बेटा विचारधारा और उसका जो अपनी सोच है उसकी लोगों के प्रति, और उसने कुछ मुद्दे उठाए भी, उनसे उसके मन में ये था, बहुत दिन से था कि मैं भाजपा का जो शैली है या भाजपा की जो सोच है वो मुझे मेरे विचारों से मेल नहीं खाती। असहमति एक तरह से, हाँ जी, असहमति थी विचारधारा की। जो भी है ना विचारधारा का, आपको भी पता, हमको सबको पता है कि भाजपा और कांग्रेस दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। और मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चा अपने घर से ही सीखता है, फिर स्कूल से सीखता है। तो मैं तो जिस माहौल में रहा वहाँ कांग्रेस ही कांग्रेस थी। लेकिन फिर भी मैंने ये बात प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी कही थी, जब उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करना था। मैंने कहा था कि मैं कांग्रेस से लड़के नहीं आया हूँ, और मैं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कोई यानी निम्न स्तर की बात नहीं करूँगा। उन्होंने भी ये बात मेरी कही और कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति में यही है कि जिसको आप या तो उसकी खुशामद इतनी करो कि वो कहे इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं, या जिस पार्टी को बदलते हो दूसरों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जो सभ्य समाज की भाषा नहीं है। और उस क्योंकि वो सिटिंग एमपी हिसार से है तो उसकी प्राथमिकता तो हिसार है, और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए हिसार से ही उसका मन है। और बाकी तो पार्टी जो जिस निर्णय पे पहुंचेगी उसका तो मेरे को पता नहीं क्या करती है क्या। सर, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है आज के टाइम में बीजेपी के अपोजिट में? अगर बात देखो जी, जब मैं बीजेपी में था ना तो मैं आंकड़े देखता था। जो पहला ओपिनियन पोल था ना, फर्स्ट ओपिनियन पोल, आज से डेढ़ महीना भी हो गया होगा शायद, उस टाइम 2 आंकड़े थे जो आपने भी देखे होंगे, 195 और 295, 100 सीटों का अंतर दिखाया था ओपिनियन पोल में। और ये वो ओपिनियन पोल था जब राम मंदिर, जब 3 राज्यों में हार, और अब है
इलेक्ट्रल बॉन्ड, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ साथ ये मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है, मेरा 50 साल का, कि अब वो जो एक क्लाइमैक्स आया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता का, वो अब नीचे आ रहा है, वो ग्राफ नीचे आ रहा है। वो कितना नीचे आता है, हरियाणा वाले तो उसको जल्दी खींच के भी नीचे कर सकते हैं, बाकी देश में देखना है। बीजेपी की बात मैं सोच सकता हूँ, गठबंधन में रहोगे तो वीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं है। अब 2 दिन बाद मेरे को कोई कहे अग जी अभी तो है, अभी है, मैंने कहा कहाँ है। और गठबंधन तो आप इस बात से भी लगा लो, जिस दिन नई सरकार बनी बीजेपी की, उस दिन गठबंधन नहीं होते हुए भी गठबंधन था। यानी किसी पार्टी को आपने देखा कि मेरे 10 के 10 एमएलए एब्सेंट रहे, पार्टी ये तो कह सकती है कि 10 के 10 प्रेजेंट रहें, पार्टी ये तो कह सकती है कि अविश्वास के खिलाफ वोट डालें, पार्टी ये तो कह सकती है कि विश्वास मत के हक में वोट डालें, लेकिन ऐसी प्रथा नहीं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज भी जिस तरह ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 10 दिन पहले कह रहे थे हम 1 सीट पे लड़ेंगे, फिर कहने लगे 2 पे लड़ेंगे। तो ये सब सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी इनको कहेगी कि भैया यहाँ ये कैंडिडेट खड़ा करो, यहाँ ये करो, और ये बी टीम से भी बढ़िया, बल्कि बी टीम नहीं मैं मानता, जो किसी भी खेल में जो रिजर्व होते हैं ना, जिनको एक्स्ट्राज बोलते हैं, ये वो हैं बीजेपी के। गंगाना से सारिका की रिपोर्ट।